यदि ऐसा किया तो हम समय से पहले ही गिरनार छोड़ देंगे। ऐसा क्यों कहा अपने उद्बोधन में गिरनार जी में विराजमान परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ने। लीजिए सुनिएगा। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। शकुनी जैसे लोग कौरव पांडवों के एक होने में बाधक बने। इस युग में इस समय यहाँ पर भी ऐसा देखने को मिलता है। हमारी कोशिश रहती है कि सब मिलजुल करके आनंद से धर्म की आराधना करें, साधना करें, देश और समाज का मान बढ़ाएं। फिर भी अच्छे से गिरनार जी के 5वीं टॉक के भी दर्शन हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच में कोई भावुक पहाड़ पर कुछ लिखाए, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य उत्साह में कोई 4थी टॉक पर झंडा गाड़ाए, उससे आगे ऐसे ओछे शब्द दत्तात्रेय को जाने दो भाड़ में, ऐसे ओछे शब्द कोई श्रद्धालु कैसे भूल सकता है। नैमीनाथ गए घास चरने, दत्तात्रेय जाए भाड़ में, नंगे आ गए बाणिया जैसे आप शब्द कोई विवेक व्यक्ति वाला, बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं बोल सकता है। कम से कम किसी जैनी को तो इस तरह के शब्द आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि जिससे किसी का मन दुखे। ऐसी प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। समता और शांति हमारे विकास में, आत्म विकास में भी साधन बनती है। दिगंबर मुनियों की साधना मूलतः आत्म शांति की साधना है। कीटी को भी नहीं सपा, पशु पंछी को भी दुख नहीं देना, फिर किसी इंसान का मन दुखे, इस तरह की प्रवृत्ति किसी को नहीं करना चाहिए। बाट से वीर आपस में इस तरह का प्रयोग करते हैं, इस तरह का माहौल बनाते हैं कि अच्छा खासा मेल जोल का माहौल हो, उसमें भी चिंगारी लग जाती है। जिन महापुरुषों के लिए ऐसे उल्टे सुलटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिए, तीर्थंकर और महापुरुषों के लिए ओछे शब्दों का प्रयोग करना अपनी ओछी मानसिकता का प्रतीक है। उनका तप त्याग कितना ऊंचा रहा होगा, उसकी चरण धूल लेने के लायक अपन बन जाएं, यही बहुत बड़ी बात। आजकल मीडिया, सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर तो इस बात का भी पता नहीं लगता है कि जैन के नाम से जो मैसेज छोड़ा है असल में वो जैन है कि कोई और है। छद्मवेशियों से बचना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपस में बैर कराने वालों की कमी नहीं है। हमारी योजना चल रही है कि यहाँ के सभी संत महंत बैठ करके सद्भावना धर्म सभा का आयोजन करते, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा माहौल बना रहे लोग। और हमारे निमित्त से अगर ऐसा माहौल बनाया जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि अपने समय से पहले ही हमको गिरनार जी छोड़ देना चाहिए। अपन अच्छा करने चलें और किसी को नहीं रुचे ना पचे तो इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी अभी भी सद्भावना बहुत अच्छे स्तर पर है। आज ही 2 मुनिराज 5वीं टॉक पर पहुँचे तो शायद नए पुलिस वाले थे,
तो मुनियों को देख के असहज हो गए, दिगंबर मुद्रा को देख के थोड़े से असहज हो गए। तो बाबा जी ने कहा कि महात्मा जी हैं, और फिर बुलाया, आओ महात्मा जी। मुनियों को भी अच्छा लगा कि चलो, निश्चित रूप से हम एक दूसरे को सम्मान जब देते हैं, एक दूसरे को जब प्यार देते हैं, तो जीवन में एक सुकून मिलता है, एक आनंद मिलता है। और जब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो नुकसानदायक होता है। महाशिवरात्रि का आचार्य श्री आदि सागर महाराज अंकलेकर के समाधि दिवस का अवसर हमारे सामने है। निश्चित रूप से हमारी सद्भावनाएं, हमारी निर्मलता, हमारी आत्मीयता ही हमारे उत्थान में सहयोगी बनेंगी। मुनिराज तो सुबह शाम दोनों समय खम्मामी सब जीवाड़म सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूदेशु वीरम मध्यमणा केणवी। सभी जीव मुझे क्षमा करें। किसी के प्रति कुछ कहा गया हो, किसी कुछ बुरा लग गया हो, तो सभी मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ। जीव मात्र के प्रति ऐसे भाव रखते हैं। ऐसे में अविवेकपूर्ण वचनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर इस AI के ज़माने में बहुत सावधानी से हमें मेल जोल की रीति नीति को समझना और बढ़ाना होगा। सबका मंगल हो, सब जीव परमार्थ आध्यात्म और आत्म तत्व को उपलब्ध हों, ऐसी मंगल प्रभाव प्रार्थना परमात्मा से करते हैं। सबको सद्बुद्धि मिले और किसी के जीवन में किसी तरह का क्लेश, किसी तरह के विकल्प ना हो। मुनि खासकर शांति दोष होते हैं, अहिंसा के, सदाचार के, शाकाहार के, समतावाद के जीवंत प्रतीक होते हैं। उनसे सबको अपेक्षा यही होती है शांति शांति की, और उसी तरह का पुरुषार्थ हमारा और मुनियों का रहता है। इसी तरह से सब साधु संत इस भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, हिंदू और जैन धर्म को आगे आगे लेके चलते रहें, यही मंगल भावना। आज यहाँ पर राजस्थान के भी काफ़ी सारे लोग हैं। सब श्रावक थोड़ा विवेक रखें, शांति रखें, सावधानी रखें। दुनिया में पराया कौन है? सब हमारे हैं और हम सबके हैं। जब हम जय धबला का साय पाठसूत्र जैसे ग्रंथ के विराम की ओर चल रहे हैं, उस ग्रंथ में केवल 2 शब्दों पर ही चर्चा है। ये 373 पेज का ग्रंथ सिर्फ राग और द्वेष पर, और सिर्फ एक किताब नहीं है, ये इस तरह की 16 किताबें हैं राग और द्वेष, जिनमें हमें अपनापन जैसा मालूम होता है उनमें हम राग करते हैं, अपना अपना करते हैं, और जिनमें हमें कुछ बुराई मालूम पड़ती है, अपना अहित महसूस होता है, उनसे हम द्वेष करते हैं। और राग द्वेष करने वाला व्यक्ति कैसे साधुता की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है? गीता में राग द्वेष मुक्त व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा। इस समय सार मूलाचार जैसे शास्त्रों में उसे समतावान कहा, सामायिक रथ कहा, उसे साधु कहा। हम सबों को इसी तरह का ही पुरुषार्थ करना है कि समीचीन संस्कारों की, संस्कृति की, तीर्थों की सुरक्षा करते हुए अपने आत्म तीर्थ की सुरक्षा, अपने विचारों की, सद्भावनाओं की सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ें। किसी भी पौरातात्विक प्राचीन स्थल पर कहीं भी कुछ भी लिखना, बनाना, जोड़ तोड़ करना उचित नहीं है। इसकी भी हम सबों को सावधानी रखना चाहिए।
निश्चित रूप से हमारी जो भावनाएं हैं, मैत्री भावनु पवित्र झरनो, मुझ हैया में भैया करो, शुभ था हुआ सकल विष्णु, यही भावना नित्य रहो। सकल विश्व, किससे नफरत करना है, किससे द्वेष करना है? अगर हम द्वेष और नफरत करने जाएं तो मरीचि की पर्याय में महावीर स्वामी के जीव से भी हम नफरत करेंगे फिर। और कभी कभी लोग करते भी हैं। क्या हो, महावीर स्वामी ने ऐसा वो कैसा भाव लिया था, कैसा जन्म लिया था, कितना सारा उपद्रव किया, इतना सारा खोटे रास्ते बना दिए। और जब अब हम उनके दूसरे अन्य भावों को आगे देखते हैं, एक भाव वो भी था जब शेर की पर्याय थी, कौन शेर की पर्याय में उनसे प्रेम करेगा। वही आत्मा सारे विकारों का नाश करके जब परमात्मा बन गया तो लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। तो हमारी दृष्टि का फेर है। हम बड़े फलक पर समीचीन विशाल दृष्टि करके देखें तो प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है। आज जिनके प्रति हमें द्वेष के, नफरत के भाव आते हैं, उन्हीं के प्रति किसी संयोग, किसी कारणवश राग के परिणाम हो सकते हैं, अपनेपन के परिणाम हो सकते हैं। संसार राग द्वेष के पहियों पर चलता है। उस राग द्वेष के पहियों से जो ऊंचा उठ जाता है वही संत, महंत, अरहंत, भगवंत बन जाता है। इस घोर जंगल में चाहे वह दत्त गुरुदेव ने तपस्या की हो, चाहे नैमीनाथ स्वामी ने तपस्या की हो, गोरखनाथ जिसे हम कहें, गो इंद्रियों की रक्षा, इंद्रियों को जीतने वाले नाथ ने तपस्या की हो, आसान काम तो नहीं है। और आज भी इंद्रियों विजय करने की साधना करने वाले मुनिराज जो साधना कर रहे हैं, तपस्वी जो साधना कर रहे हैं, आसान काम तो नहीं है। अब इतना महान कार्य करने वाले तीर्थंकरों, महापुरुषों के प्रति हम सबका बहुमान होना चाहिए। कम से कम ओछी बुद्धि से ओछे शब्दों का प्रयोग तो किसी के लिए कभी नहीं करना चाहिए। परमात्मा हमें ऐसी सद्बुद्धि दे, हमारी ऐसी निर्मलता बढ़े, हमारी ऐसे आत्मज्ञान बढ़े कि सबको हम एक समान जानें, एक समान समझें और द्वेष आदि के दुर्भाव खत्म हो जाएं। उसी तरह की साधना, उसी तरह का पुरुषार्थ करते करते जीव, आत्मा, सब आत्माओं में परमात्मा दिखता है। महावीर स्वामी के सामने एक घाट पर शेर और गाय पानी पीते हैं। गजब की बात है। इतनी वीतरागता बढ़ गई, इतनी स्थित प्रज्ञता बढ़ गई, इतना उनका ज्ञान योग निर्मल हो गया। ज्ञान योग की साधना है ये, कर्म योग की साधना और ज्ञान योग की साधना। ज्ञान योग की साधना में आध्यात्मिक दृष्टि से इतना निखार आया कि परस्पर विरोधी जीव भी आकर एक घाट पर पानी पीते हैं। अब इसको हम काल का परिपाक ही कहेंगे कि इस तरह का समता का माहौल बहुत कम देखने में आता है। समता की साधना करने वाले साधुओं के कारण से ही लोग विषमवाद खड़ा कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोनो मान, सोनो सम्मान, प्रत्येक आत्मा थाओ भगवान, एवी भावना साथे हम विरुमु छूं। पेज दोष पाहुड़ ग्रंथ आप लोग देखिए, संसार में पेज लोगों की ज़्यादा बहुलता है। पेज का मतलब राग करने वाले, अपनापन करने वाले, अपनापन दिखाने वाले, जिनकी संख्या ज़्यादा है। तीर्थंकर को जो वीतराग कहा गया, तीर्थंकरों की मूर्ति अक्सर कर ऐसी होती है, वीतराग, शांत मुद्रा होती है। कहीं भी देखिएगा आपको तीर्थंकरों की, दिगंबर जैन मुनिराजों की, प्राचीन सत्पुरुषों की, अरहंत सिद्धों की अगर कहीं मूर्ति मिलेगी तो वो पद्मासन और हाथ पर हाथ रखे हुए हैं। मतलब वीत राग, जिन्हें कुछ राग है, उन्हें कुछ करने की इच्छा है, इसलिए वो हाथ पर हाथ नहीं रखे। इसका ये अर्थ निकालते हैं। पाँव पर पाँव रखे, वीत राग। अब इन्हें कहीं जाने आने का भाव नहीं है, इसलिए ऐसी मुद्रा बन गई।
मतलब पूर्ण स्थित प्रज्ञ हो गए, पूर्ण केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए, पूर्ण बुद्धि को उपलब्ध हो गए। इसलिए अरहंतों की प्रतिमाएं, तीर्थंकरों की प्रतिमाएं ऐसी बनती हैं जैसे आज भी जैन मंदिरों में देखने को मिलती हैं। आज भी गिरनार जी के पहाड़ पर बहुत जगह खुदी हुई देखने को मिलती हैं। तो वह जिन प्रतिमाएं अंतर्मुखता का प्रतीक है, वीतरागता का प्रतीक है। इस वीतराग दशा को पाकर के ही जीव स्व को उपलब्ध होते हैं, ब्रह्म परम ब्रह्म को उपलब्ध होते हैं, आत्मा परमात्म स्वरूप को उपलब्ध होते हैं। ऐसी शांति, ऐसी निर्मलता हम सबकी बढ़े। और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति भाई हैं वहाँ पर समझो, जहाँ सुमत वहाँ संपत। और कुमत हुआ तो भैया नुकसान करने के लिए बहुत लोग हैं। एक अच्छे मित्रों में, एक अच्छे परिवार में, एक अच्छे समाज में, अच्छे रिश्तों में दरार पैदा करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। ऐसे में परस्पर सामंजस्य और आत्मीयता का माहौल जहाँ गिरनार जी में पैदा हुआ है, चल रहा है, चलता रहे, यही मंगल भावना। किसी भी तरह के कोई विकल्प हो तो मिल बैठ कर के चर्चा करें, उनके समाधान ढूंढें। हमारा घर है ये भारत देश, और हम सब लोगों मिलजुल करके इसे सजाना संवारना है। इसमें रह कर के साधना आराधना करके भोपार जाना है। कोई दूसरा कहीं से कुछ उठापटक होती है तो हमें उसे समझ लेना चाहिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र।